Hello students and also friends. Good morning, Suprabhat, Namaskar. So dear students, today I will discuss about the topics polynomials of standard class 9 and 10 boards. तो dear students, चाहे स्टूडेंट किसी भी बोर्ड से बिलोंग्स करता हो, ये 9 एंड 10 दोनों ही क्लास के लिए पॉलिनोमियल्स टॉपिक्स को पढ़ना पड़ता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज जो मैं पॉलिनोमियल्स बताने जा रहा हूँ वो एज ए स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को कैसे माइंड में सेट करना है, कैसे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, ये मैं टेक्निक बताने जा रहा हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, जो 10th क्लास का स्टूडेंट्स है उसको ज़्यादा माइंड में सेट करने की ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि पॉलिनोमियल सुनने में ज़रूर नया है, लेकिन वही चीज़ है जो आप लोग स्टैंडर्ड क्लास 6, 7 से करते आ रहे हैं, लेकिन वो किसी और नाम से जाना जाता था, लेकिन 10th क्लास एंड ऑल्सो 9th क्लास में पॉलिनोमियल्स के नाम से जाना जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, जो पॉलिनोमियल्स के अंदर जो आप लोगों को पढ़ना है वो है टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल्स किसको बोलते हैं, एंड टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल्स के अंदर कौन कौन सा टर्म्स होता है और क्या क्या होता है, एंड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स पढ़ना है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स पढ़ना है, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस and find quadratic equation of given zeros, and also division of polynomials and their words problems. तो डियर स्टूडेंट्स, पॉलिनोमियल्स का डिफाइन करने से पहले सबसे पहले आप लोग टर्म्स ऑफ डिफरेंट टाइप टर्म्स का ऑफ पॉलिनोमियल्स को समझने का कोशिश करना है, एंड ऑल्सो एज ए स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से माइंड में सेट करने का प्रयास करना है, क्योंकि पॉलिनोमियल्स जरूर नया है डियर स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए, लेकिन वही पुराना चीज है जो स्टैंडर्ड 5, 6 से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन स्टैंडर्ड 5, 6 में किसी और नाम से पढ़े होंगे, लेकिन 9, 10 में वही चीज पॉलिनोमियल्स के नाम से पढ़ना है। तो चलिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल्स को जानना है, एंड पॉलिनोमियल्स टर्म्स के अंदर सबसे पहले आपका मोनोमियल्स आएगा, मोनोमियल्स। तो डियर स्टूडेंट्स, मोनोमियल्स नाम से ही पता चल जा रहा है कि मोनोमियल्स मतलब होता है यूनिक, मतलब यूनिक टर्म्स, जिसका एक टर्म्स होगा दैट इज कॉल्ड मोनोमियल। तो डियर स्टूडेंट्स, ए पॉलिनोमियल यदि इसका डेफिनेशन लिखा जाए अपना लैंग्वेज से, आप लोगों के भाषा में, आपके घर के लैंग्वेज में यदि लिखा जाए तो सीधा सीधी लिखना है कि ए पॉलिनोमियल have one term is called monomial. And example, तो डियर स्टूडेंट्स, टू भी हो सकता क्योंकि एक टर्म्स है, तो टू इज कॉल्ड कांस्टेंट टर्म्स, एंड x भी हो सकता है, 2x भी हो सकता है, -5x भी हो सकता है, एंड x² भी हो सकता है, एंड मतलब मेरे कहने का मतलब है डियर स्टूडेंट्स, मोनोमियल्स मतलब होता है यूनिक टर्म्स, चाहे वो कांस्टेंट टर्म्स हो या वेरिएबल्स हो, या वेरिएबल्स के साथ कांस्टेंट हो, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, या स्क्वायर में हो या क्यूब या फोर्थ में हो, मतलब वन टर्म्स होना चाहिए। यदि वन टर्म्स है तो दैट इज कॉल्ड डियर स्टूडेंट्स मोनोमियल्स। तो माइंड में आप लोग सेट करके रखना है, मोनोमियल्स मतलब होता है यूनिक टर्म्स,
and unique terms is called monomials of polynomials. तो डियर स्टूडेंट्स, अब सेकंड में आता है टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल्स के अंदर बाइनोमियल्स। तो बाइनोमियल्स नाम से ही पता चल जा रहा है कि बायो मतलब होता है दो, जिसका टर्म्स दो हो उसको कहलाता है, वो कहलाता है बाइनोमियल्स। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग अपने ही लैंग्वेज में आपके घर के भाषा में लिख डालिए, ए पॉलिनोमियल्स हैव टू टर्म्स इज कॉल्ड बाइनोमियल्स, जिसका टर्म्स दो हो उसको बोलते हैं बाइनोमियल्स। तो डियर स्टूडेंट्स, polynomials have two terms is called binomials and इसको एग्जाम्पल 2 प्लस एक्स भी ले सकते हैं, मतलब दो टर्म्स होना चाहिए, 2x माइनस 1 भी ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3 एंड एक्सेट्रा। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरे कहने का मतलब है सबसे पहले आप लोग अपना लैंग्वेज अपने शब्दों में आपके घर के भाषा में माइंड में सेट करने का प्रयास कीजिए। एक बार माइंड में सेट हो जाएगा तो पॉलिनोमियल्स कुछ भी नहीं है, वही चीज़ है जो आप लोग स्टैंडर्ड 5-6 से पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन फ़र्क इतना है डियर स्टूडेंट्स, उस समय आप लीनियर इक्वेशन के नाम से पढ़ा था, आप लोग एक 1 वेरिएबल्स के नाम पे पढ़ा था, या 2 वेरिएबल्स या सिंगल वेरिएबल्स। आज 9-10 में हो गया पॉलिनोमियल्स। तो डियर स्टूडेंट्स, बाइनोमियल्स मतलब जिसका टर्म्स दो हो, दैट इज कॉल्ड बाइनोमियल्स। तो इसको बोलते हैं बाइनोमियल, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव या स्क्वायर फॉर्म में, लेकिन टर्म्स दो होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, अब आते हैं नेक्स्ट क्यूबिक पॉलिनोमियल्स नाम से ही पता चल रहा है, जिसका टर्म्स 3 हो, दैट इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। मतलब इसका डेफिनेशन यदि लिखा जाए तो ए पॉलिनोमियल have 3 terms is called cubic polynomials. Cubic polynomials, and इसका एग्जाम्पल 2x plus 1 3 terms and x cube plus 2x square plus 3 and etc. तो मेरे कहने का मतलब है डियर स्टूडेंट्स, जिसका टर्म्स 3 हो दैट इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। तो इस टाइप का टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल्स होता है कि एक मोनोमियल्स होता है, तो दूसरा बाइनोमियल्स, तो तीसरा क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। अब नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट्स डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। अब आते हैं डिग्रीज ऑफ पॉलिनोमियल्स किसको बोलते हैं, तो चलिए देखते हैं। अब आते हैं सेकेंड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। इसमें भी डिफरेंट टाइप का डिग्री होता है, तो उसके हिसाब से आप लोग अपना घर की भाषा में, आप लोग घर की लैंग्वेज में समझने का और लिखने का प्रयास कीजिए। इससे क्या फायदा होगा स्टूडेंट कि एग्जाम के टाइम में हम कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ये टेंशन नहीं रहेगा। इसलिए स्टूडेंट्स, चाहे वो स्टूडेंट किसी भी बोर्ड से बिलोंग्स करता हो, आप लोग यदि अपना लैंग्वेज से लिखना आ गया तो एग्जाम हॉल में क्या लिखेंगे क्या नहीं लिखेंगे इसका टेंशन कभी नहीं रहेगा। तो नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। चलिए अब आते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स तो पहला होता है लीनियर पॉलिनोमियल। तो डियर स्टूडेंट्स, लीनियर मतलब होता है, नाम से
से ही पता चल जा रहा है, जो आप लोग 5-6 में पढ़ चुके हैं वन वेरिएबल्स का। तो मतलब वन वेरिएबल चाहे x हो या y हो या m हो या p, जिसका डिग्री 1 हो, दैट इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन, मतलब लीनियर पॉलिनोमियल्स। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको कैसे लिखा जाए? ए पॉलिनोमियल्स हैव डिग्री 1, दैट इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल्स। इसका डेफिनेशन कैसे लिखा जाएगा अपने शब्दों में डियर स्टूडेंट्स? ए पॉलिनोमियल have डिग्री 1, इस टाइप से 1 डिग्री या have डिग्री 1 is called लीनियर पॉलिनोमियल्स। नाम से ही जानने का कोशिश करना है डियर स्टूडेंट्स। लीनियर मतलब डिग्री 1 होना चाहिए। तो मतलब यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2x भी लिख सकते हैं, x भी लिख सकते हैं, या आप 2x - 1 भी लिख सकते हैं, एंड एक्सेट्रा। तो मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ जो भी वेरिएबल रहेगा, यहाँ हम x लिए हैं तो x का डिग्री 1 होना चाहिए, 1। तो मतलब दैट इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल्स। चाहे वो वेरिएबल्स यदि x रहेगा तो x में y रहेगा, तो y में p रहेगा तो p, m रहेगा तो m, कोई भी वेरिएबल रहे डियर स्टूडेंट्स, उसका डिग्री 1 होना चाहिए, मतलब उसका हाईएस्ट पावर 1 होना चाहिए। 1 रहने से ही दैट इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल्स। सेकंड है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। तो नाम से ही पता चल जा रहा है डियर स्टूडेंट्स, जिसका हाईएस्ट पावर ऑफ x 2 होना चाहिए, डिग्री 2। तो मतलब इसका यदि डेफिनेशन लिखा जाए डियर स्टूडेंट, तो ए पॉलिनोमियल है डिग्री 2, क्या होना चाहिए? डिग्री 2 is called quadratic polynomials। अब इसका एग्जांपल x² भी लिख सकते हैं, x² + 2 भी लिख सकते हैं, x² - 3 भी लिख सकते हैं, एंड इट इज। तो मेरे कहने का मतलब है डियर स्टूडेंट्स, जिसका हाईएस्ट पावर डिग्री 2 होगा, दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल्स का जो बेसिक टर्म्स एंड डिफाइंड विद एग्जांपल है, यदि ये माइंड में समझ में आ जाएगा और माइंड में सेट हो जाएगा, तो पॉलिनोमियल्स का डिफाइन करना और भी आसान हो जाएगा, और आइडेंटिफाई भी करना आसान हो जाएगा कि किस इक्वेशन को हम लोग पॉलिनोमियल्स बोलेंगे और किस इक्वेशन को पॉलिनोमियल्स नहीं बोलेंगे। इसलिए डियर स्टूडेंट, सबसे पहले टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल्स जानिए। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स जब जान जाइएगा 1 by 1, तो उसके बाद आसानी से पॉलिनोमियल्स का डिफाइन विद एग्जांपल कर सकते हैं, और किसी भी इक्वेशन को देख के बता सकते हैं कि कौन सा इक्वेशन पॉलिनोमियल्स में आएगा और कौन सा इक्वेशन पॉलिनोमियल्स में नहीं आएगा। तो चलिए, और दो को है, क्वाड्रेटिक हो गया। अब आते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। नाम से ही पता चल जा रहा है डियर स्टूडेंट्स, क्यूबिक मतलब डिग्री 3 आना चाहिए, और डिग्री 3 रहने से ही वो क्यूबिक होगा। तो यहाँ पे सी क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। तो डियर स्टूडेंट्स, ए polynomial have degree 3 is called cubic polynomial।
तो यहाँ पे क्यूबिक इससे पहले भी क्यूबिक बताए थे डियर स्टूडेंट्स, लेकिन एक्चुअली क्यूबिक की जगह टर्म्स के माध्यम से ट्रिनोमियल्स लिखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि डिग्री में यदि हम लोग क्यूबिक लिखेंगे तो वो टर्म्स में जो क्यूबिक बताए वो हो जाएगा टर्म्स के हिसाब से ट्रिनोमियल्स, मतलब टर्म्स 3 होना चाहिए, और यहाँ पे डिग्री 3 लिखेंगे तो ये क्यूबिक पोलिनोमियल्स हो जाएगा। तो इज कॉल्ड क्यूबिक पोलिनोमियल्स। तो यहाँ एग्जांपल डिग्री 3 के हिसाब से लेंगे तो x³ होना चाहिए एंड x³ + 5 एंड x³ - 6 एंड etc। तो डियर स्टूडेंट्स ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। यदि डिग्री में हम लोग का क्यूबिक पोलिनोमियल्स आ गया तो वहाँ टर्म्स में जो क्यूबिक लिखे थे उसको ट्रिनोमियल्स लिख दीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे क्यूबिक में क्या होना चाहिए, डिग्री 3, x के पावर डिग्री 3 होना चाहिए, तो दैट इज कॉल्ड क्यूबिक पोलिनोमियल। एंड फोर्थ में है बाइक्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। यह नाम से ही पता चल गया, अब इसका डिग्री 4 होना चाहिए, तो दैट इज कॉल्ड बाइक्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। तो ए polynomials have degree 4 is called biquadratic polynomial एंड इसका एग्जांपल x4 - 1 x4 - 2 एंड x4 + 3 एंड etc। तो डियर स्टूडेंट्स चाहे इसका टर्म्स कितना भी हो, चाहे मोनोमियल्स हो या ट्रिनोमियल्स हो या बाइनोमियल्स हो, लेकिन हाईएस्ट पावर ऑफ f यदि लीनियर होगा तो 1 होगा एंड क्वाड्रेटिक होगा तो 2 होगा एंड क्यूबिक होगा तो 3 होगा एंड बाइक्वाड्रिक होगा तो हाईएस्ट पावर ऑफ f 4 होगा। यही इसमें माइंड में सेट करके रखना है डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स में, क्योंकि हाईएस्ट पावर का जो डिग्री होगा वो देखा जाता है, लेकिन टर्म्स में यदि मोनोमियल्स होगा तो 1 टर्म्स होगा, बाइनोमियल्स में 2 एंड ट्रिनोमियल्स में 3। इस टाइप्स का माइंड में सेट करके रखना है। तो अब डियर स्टूडेंट्स अब देखने से पता चल गया कि डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स का चाहे वो लीनियर हो या क्वाड्रेटिक हो या क्यूबिक हो या बाइक्वाड्रेटिक, तो टर्म्स प्लस डिग्री को मिला यदि देंगे तो यही कहलाएगा पोलिनोमियल्स। तो डियर स्टूडेंट्स देखने से पता चल गया कि पोलिनोमियल्स को कैसे डिफाइन करेंगे या किस इक्वेशन को पोलिनोमियल्स बोलेंगे। यदि कांस्टेंट भी लिख देंगे तो दैट इज कॉल्ड पोलिनोमियल्स। यदि आपका मोनोमियल्स भी लिख दीजिएगा तो दैट इज कॉल्ड पोलिनोमियल्स या बाइनोमियल्स या ट्रिनोमियल्स या लीनियर पोलिनोमियल्स या क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स या क्यूबिक पोलिनोमियल्स या बाइक्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स, कोई भी इक्वेशन हो दैट इज कॉल्ड पोलिनोमियल्स। तो डियर स्टूडेंट्स माइंड में सेट करके रखना है, कभी भी वेरिएबल ना फ्रैक्शन में होगा नहीं स्क्वायर रूट में रहेगा, यदि रहेगा तो दैट इज नॉट कॉल्ड पोलिनोमियल्स, वो पोलिनोमियल्स नहीं कहलाएगा। क्योंकि टर्म्स ऑफ पोलिनोमियल्स अभी देखें, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स देखें, कहीं भी वेरिएबल ना फ्रैक्शन में आया ना ही रूट में, इसलिए स्टूडेंट्स ना फ्रैक्शन वाला वेरिएबल ना ही रूट वाला वेरिएबल पोलिनोमियल्स नहीं होगा, यही माइंड में सेट करके रखना है। अब आते हैं पोलिनोमियल्स का डिफाइन विद एग्जांपल। तो यही सब एग्जांपल दे देने से ही पोलिनोमियल्स का एग्जांपल होगा, लेकिन इसका डिफाइन भी मैथ्स के भाषा में लिखना है और आप लोगों को आपके भाषा में आपके घर के शब्दों में लिखना है। तो चलिए लिख के दिखाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स अब पोलिनोमियल्स को आसान हो गया डिफाइन करना, सबको मिक्स कर दीजिए।
टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल्स एंड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, तो मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल्स एंड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स इज कॉल्ड पॉलिनोमियल्स। तो इसको कैसे लिखा जाए? अब पॉलिनोमियल्स का यदि डिफाइन किया जाए यहाँ पे, तो डेफिनेशन क्या हो जाएगा कि एन इक्वेशन in the form of a0 x0 plus a1 x1 a2 and x2 plus a3 x3 and so on an and xn, चाहे वो मोनोमियल्स हो या बाइनोमियल्स हो या ट्रिनोमियल्स हो या लीनियर पॉलिनोमियल्स हो या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हो या क्यूबिक पॉलिनोमियल्स हो या बाइक्वाड्रेटिक, सब इसी फॉर्म में आ जाएगा। इसी इक्वेशन फॉर्म में जब आ जाएगा तो दैट इज कॉल्ड पॉलिनोमियल्स। अब इसका एग्जांपल डिफरेंट टाइप का आप लोग ले सकते हैं। नंबर 1, यदि हम कांस्टेंट लिखेंगे फिर भी ये पॉलिनोमियल्स कहलाएगा, लेकिन ये क्या कहलाएगा? कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। नंबर 2, यदि हम इस टाइप का भी लिख के छोड़ देंगे तो ये भी पॉलिनोमियल्स कहलाएगा, लेकिन ये कौन सा पॉलिनोमियल्स अभी तो बताएं, इसको बाइनोमियल्स बोलेंगे, लेकिन डिग्री के हिसाब से लीनियर पॉलिनोमियल्स बोलेंगे। आगे जाके यदि हम लिख दिए कि x² लिख के छोड़ देंगे तो ये मोनोमियल्स कहलाएगा, लेकिन डिग्री में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कहलाएगा। यदि और हम दिखा देते हैं, यदि x³ प्लस 2x प्लस 3 भी लिख देंगे तो ये डिग्री के हिसाब से क्यूबिक कहलाएगा, लेकिन टर्म्स के हिसाब से 3 टर्म्स मतलब ट्रिनोमियल्स कहलाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल्स एंड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स को ही माइंड में सेट करके रखना है। तो पॉलिनोमियल्स का डिफरेंट टाइप इस टाइप का इक्वेशन दिया हुआ रहता है और उसमें आइडेंटिफाई करने के लिए पूछा जाता है कि ये इनमें से कौन सा इक्वेशन पॉलिनोमियल्स में है और कौन सा इक्वेशन पॉलिनोमियल्स में नहीं है। तो आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं और डिफरेंट टाइप का टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल्स एंड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यदि आगे हम इसको लिखें x4 प्लस 5 एंड etc और भी लिख सकते हैं, तो यहाँ से देखने से पता चल गया यदि डिग्री के हिसाब से आ जाएगा तो ये बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होगा, लेकिन टर्म्स के हिसाब से ये 2 हैं तो ये बाइनोमियल्स पॉलिनोमियल्स कहलाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप डिफरेंट टाइप का टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल्स एंड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स देखने से पता चल गया होगा आप लोगों को कि कैसे हम लोग यहाँ से शुरू किए आके खत्म किए डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स में। तो इज इट क्लियर? अब आगे आते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स किसको बोलते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स में आते हैं। अब नेक्स्ट है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो ये नाम से ही पता चल जाता है स्टूडेंट्स कि नेक्स्ट है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो एक्चुअली स्टूडेंट्स, जो भी रिजल्ट कांस्टेंट में आता है वही कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स ही जीरोस पॉलिनोमियल्स कहलाता है। कैसे? मान लीजिए लेट x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो देयरफॉर x इक्वल टू 1। देखिए, तो ये जो 1 आया यही जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स कहलाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, चाहे वेरिएबल कुछ भी रहे, जब उसका रिजल्ट कांस्टेंट टर्म्स में आता है, चाहे वो 0 हो या 1 हो 2 हो 3 हो कुछ भी आए, यदि वो कांस्टेंट टर्म्स आता है तो देयर कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स इज कॉल्ड जीरोस पॉलिनोमियल्स। तो डियर स्टूडेंट्स, तो इसमें सीबीएसई में पूछा जाता है
कि फाइंड जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स और डिफरेंट टाइप का इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, उसमें से जो भी वेरिएबल रहेगा उसका फाइंड आउट कर देना है और जो कांस्टेंट टर्म्स आएगा वही उसका जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स होता है। लेकिन और सीबीएसई में पिक्चर से भी जीरोस पॉलिनोमियल्स कहा जाता है एंड जीरोस पॉलिनोमियल्स भी पूछा जाता है। तो एक बार देख लीजिए, मान लीजिए पिक्चर नंबर 1 कि इस टाइप से भी आपका दिया हुआ रहेगा कि मान लीजिए ये x o x डैश एंड y डैश और इस टाइप का दिया हुआ रहेगा डियर स्टूडेंट्स। अब इसको देख के बताना है कि ये नंबर ऑफ जीरोस मतलब जीरोस पॉलिनोमियल्स कितना आएगा, यहाँ पे जीरोस पॉलिनोमियल्स कितना आएगा, यहाँ पे आप लोगों को बताना है जीरोस पॉलिनोमियल्स हाउ मच कितना आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स x o x डैश को x एक्सिस बोलते हैं एंड y o y डैश को y एक्सिस बोलते हैं। तो y एक्सिस वाला को छोड़ देना है और x एक्सिस वाला को कॉमन करना है कि इसका जो हाइब्रिड वाला जो हम लोग ये जो ड्रॉ किए वो कितना बार टच किया है उसी को काउंट करना है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे काउंट कीजिए 1 2 3 एंड 4 टाइम्स टच किया है। तो दैट मींस जो नंबर जीरोस जो पॉलिनोमियल्स होगा वो 4 हो जाएगा। मतलब यहाँ से जो x वैल्यू निकाले हैं तो यहाँ पिक्चर में भी x एक्सिस को लिया जाता है, y एक्सिस को छोड़ दिया जाता है। तो x एक्सिस में जितना टाइम टच करेगा उतना ही जीरोस पॉलिनोमियल्स कहलाएगा और लिख देना है पिक्चर को देख के 1 2 3 एंड 4 तो 4 होगा। सेकंड भी पिक्चर देख लीजिए, इस टाइप का डिफरेंट टाइप का पिक्चर से भी पूछा जाता है डियर स्टूडेंट्स। ये सब भी आप लोग को माइंड में रखना है सेट करके, ताकि एग्जाम में जब पूछा जाएगा इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इस टाइप से भी पूछा जाता है डियर स्टूडेंट्स। देखिए तो मतलब क्या हुआ, इस टाइप से यदि पूछा जाएगा कि हाउ मच जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स, ये 1 बार टच किया है तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा जीरोस पॉलिनोमियल्स 1 पॉलिनोमियल्स इक्वल टू 1 आंसर और ये 4 आंसर। नंबर 3 में इसको भी देख लीजिए x डैश y o y डैश। तो डियर स्टूडेंट्स इस टाइप का जब भी आता है तो घबराना नहीं है। x o x डैश x एक्सिस में जितना टाइम्स टच करेगा दैट इज कॉल्ड नंबर ऑफ जीरोस पॉलिनोमियल्स। तो यहाँ पे काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 तो यहाँ हो जाएगा जीरोस पॉलिनोमियल्स। जीरोस कितना हो जाएगा 1 2 3 4 एंड 5 तो यहाँ पे 5 आंसर हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे आप लोगों को माइंड में सेट करके रखना है कि x o x डैश x एक्सिस में कितना टाइम्स टच किया है वो लाइन जिसको ड्रॉ किया गया है वही उसका जीरोस पॉलिनोमियल्स कहलाता है। और भी हम बताते हैं कि डिफरेंट टाइप का जीरोस जो पूछा जाता है जो विदाउट पिक्चर से वो भी देख लीजिए, ताकि एग्जाम में आसानी से जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए अब बिना पिक्चर का भी बता देते हैं कि कैसे निकाला जाता है। तो आपका जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा जाता है डियर स्टूडेंट्स कि फाइंड जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो आपका क्वेश्चन इस टाइप का पूछा जाता है डियर स्टूडेंट कि फाइंड जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स। इसमें भी छोटा छोटा पार्ट रहता है। नंबर 1 मान लीजिए x² - 3। अब इसको कैसे निकालेंगे, यहाँ से इस टाइप का निकाला जाता है कि लेट px = x² - 3। तो सिंस p
px is equal to 0, then implies that x square minus 3 is equal to 0, then implies that x square is equal to 3. So therefore x is equal to 3 and plus minus ये आंसर। तो डियर स्टूडेंट्स, चाहे इक्वेशन छोटा हो या बड़ा, उसको px मान के उस इक्वेशन को लेना है और px को फिर 0 मानना है और x का वैल्यू निकाल देना है। चाहे वेरिएबल कुछ भी रहे, x रहेगा तो x का वैल्यू निकलेगा, y रहेगा तो y का वैल्यू निकलेगा, s रहेगा तो s का वैल्यू, t रहेगा तो t का वैल्यू, m रहने से m का वैल्यू, n रहने से n का वैल्यू, p रहने से p का वैल्यू। जो भी वेरिएबल रहेगा डियर स्टूडेंट्स, उसी का वैल्यू फाइंड आउट कर देना है। अब फाइंड आउट हो जाने से वही जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स कहलाएगा एंड जीरोस पॉलिनोमियल्स कहलाएगा। हो गया, और भी करके दिखाते हैं। तो डियर स्टूडेंट, मान लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। तो सेम टू सेम, या 0 अभी नहीं रहेगा, जब 0 नहीं रहेगा तो इसको मान लेना होगा कि ले पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 एंड सिंस पी एक्स को यदि हम लोग 0 लेंगे तभी इसका एक्स स्क्वायर निकले, एक्स का वैल्यू निकलेगा 4 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, तो देयरफॉर x इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 4, और 4 का 2 होता है तो प्लस माइनस 2 आंसर। तो डियर स्टूडेंट, इसका क्वाड्रेटिक फॉर्म में भी रहता है, क्यूबिक भी रह सकता है एंड लीनियर में भी रह सकता है। तो वहां से आप लोगों को फाइंड x रहने से x निकाल देना है। और भी मान लीजिए लीनियर में रहेगा तो इस टाइप का भी रह सकता है। नंबर 3 कि s प्लस 5, तो व्हाट, यहाँ पे px मान लेना है कि x प्लस 5, यहाँ पे लेट कर दीजिए एंड सिंस px इक्वल टू 0 implies that x plus 5 is equal to there 0, तो therefore x is equal to minus 5 आंसर। एंड क्वेश्चन नंबर 4, और भी हम लोग माइनस में भी लिख सकते हैं, -7 is equal to 0 दिया हुआ रहेगा या नहीं दिया रहेगा, तो इसको हम लोग लेट कर लेंगे, लेट कि पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 7 एंड सिंस पी एक्स इक्वल टू 0 implies that x minus 7 इक्वल टू 0, तो therefore x इक्वल टू 7। तो मेरे कहने का मतलब है डियर स्टूडेंट्स, चाहे इक्वेशन लीनियर में हो या क्वाड्रेटिक में या फैक्टराइज में, वहां से वेरिएबल्स का फाइंड आउट करना है, वही उसका जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स कहलाता है। अब आगे आते हैं इसका रिलेशन। अब रिलेशन और कोफिशिएंट में क्या संबंध है कि रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसका क्या रिलेशन होता है और उसको देखते हैं नेक्स्ट। तो चलिए उसको भी देख लेंगे ताकि आप लोगों को और क्लियर हो जाएगा कि आगे जो क्वेश्चन पूछा जाता है। ये हो गया जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स का क्वेश्चन। अब आते हैं रिलेशन। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आता है क्वेश्चन 4, रिलेशन। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्म होता है, ये फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो इसमें दो रिलेशन होता है डियर स्टूडेंट कि सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जब जीरोस निकालेंगे तो उसको अल्फा प्लस बीटा सम का, तो अल्फा प्लस बीटा निकलेगा और वो हो जाएगा माइनस b बाई a, माइनस b बाई a इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x। इसको क्या लिखेंगे, यही रिलेशन है, कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। जो माइनस b बाई a लिखे हैं, b कहाँ पे है, x पे, तो हो गया कोफिशिएंट ऑफ x बाय a कहाँ पे है, x स्क्वायर, तो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। एंड दूसरा जो रिलेशन होता है वो होता है डियर स्टूडेंट प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और वो होता है अल्फा बीटा। तो अल्फा बीटा इक्वल टू c बाई
ए होता है। माइनस बी बाई ए सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा इक्वल टू सी बाई ए। तो सी बाई ए इसका जो कोफिशिएंट होगा ये कांस्टेंट में है, तो यहाँ पे कांस्टेंट पॉलिनोमियल लिखेंगे हम लोग, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल बाय कोफिशिएंट। अब ये किसके साथ है, एक्स स्क्वायर, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यही इसका रिलेशन है। एंड नंबर थर्ड, यदि हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसी को फिर निकालेंगे दोबारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो वो हो जाएगा यही चीज फिर बिठा देंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ये चीज नहीं भूलना है डियर स्टूडेंट, यही है रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये तीन आपको रिलेशन जनरली यही दो आपको याद रखना है कि इससे आपका सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालने में आसान होगा, और यही दो निकाल के जब इसमें पुट कर देंगे तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल जाएगा। और यहाँ से सीबीएसई बराबर क्वेश्चन पूछता है, हमेशा पूछता रहेगा। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आप लोगों को माइंड में सेट करने का प्रयास करना है और सेट करके रखना है कि रिलेशंस बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ही सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो मतलब b जो है कोफिशिएंट ऑफ x में है और a जो है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर में है। एंड अल्फा प्लस बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा में क्या हो जाएगा, यहाँ पे c बाई a। तो मतलब क्या हो गया, कांस्टेंट पॉलिनोमियल बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। और जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालेंगे तो उसका हो जाता है x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज इतना ही रिलेशन तक ही, फिर इसका डिफरेंट टाइप का क्वेश्चंस भी बताएंगे। तो आई होप आज वाला क्लास से और मेरा इशारा समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग पॉलिनोमियल्स को माइंड में सेट करके रखना है और डिफरेंट टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल्स एंड डिग्रीज ऑफ पॉलिनोमियल्स, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स एंड रिलेशंस के माध्यम से क्वेश्चंस भी बनाया जाता है। एंड ऑल्सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यही सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस से क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसका क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, आज इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आप लोगों के साथ इसका रिलेशंस का डिफरेंट टाइप क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए